देखिए प्रीति जी, दो विषय उठ के आए, एक अनामिका शुक्ला जैसा प्रकरण और एक फर्जी शिक्षकों का मामला। अनामिका शुक्ला के प्रकरण पर जांच हुई है और जांच हमारी सरकार ने की है, कोई समाजवादी या किसी पार्टी ने उठाया था, हमारी जांच में वो सामने आया था। और रही बात फर्जी शिक्षकों की, तो आपको याद होगा कि हमने एक मानव संपदा पोर्टल बनाया जिसके तहत जांच हुई थी और बेसिक शिक्षा से जुड़े 4000 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया और उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी सबकी नियुक्तियां श्री अखिलेश यादव के समय में हुई थी। 4000 लोग के ऊपर कार्रवाई चल रही थी और अभी एक डेडिकेटेड टीम बनाई जा रही है जो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण के जो स्कूल है और बेसिक शिक्षा के जो स्कूल है उसमें पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षकों की डिग्रियों की और कागजातों की जांच की जाएगी। आपकी सरकार है, क्यों भूल जा रहे हो? यानी 4000 गलतियां छुपाने के लिए आप इधर उधर करने लगते हो। फुटबॉल मनीष जी जो जब हुआ तब हुआ और अब तो कम से कम नहीं। मनीष जी देखिए, सिस्टम सरकार के हिसाब से काम करता है। मनीष जी जो सिस्टम है वो सरकार की नीयत के हिसाब से काम करता है, ये आप लोग कहते भी हैं और मानते भी हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अब भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं? आप सस्पेंड नहीं करते? ठीक है अनुराग जी, ठीक है। नहीं प्रीति जी, प्रीति जी मेरी बात हमको लगता क्लियर नहीं हुई। हमने एक मानव संपदा पोर्टल बनाया जिसमें 4000 शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सबकी नियुक्तियां श्री अखिलेश यादव जी, अनुराग भदौरिया की पार्टी के समय में हुई थी, सबकी नियुक्तियां हुई थी और 14-15 सालों में इन लोगों ने जो जो आपसे कह रहा हूँ, अच्छा ये निधि सचिव ने 9 करोड़ रुपया हमारे समाजवादी पार्टी के टाइम में लिया था। पूरा पशुधन के जो मंत्री है निषाद जी, ये हमारी सरकार में है क्या? परसों हमारी सरकार थी क्या? अगर बीजेपी को हमारी हमारी सरकार इतनी गंदी नहीं है कि इस तरह के आप घूस लेते रहेंगे और चलता रहेगा। अरे हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं और डंके की चोट पे काम गिनाते हैं। मेट्रो भी अगर लखनऊ में दिया है तो समाजवादियों ने दिया है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो आप खोद रहे थे, ठीक है। सुची विश्वास भी हमारे साथ जुड़ी है, सुची विश्वास भी जुड़ी है और साथ में पूर्व IAS अधिकारी SK वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। वर्मा जी आपके पास में अंत में आऊंगी, क्योंकि सिस्टम कैसे चलता है, सरकार की जो इच्छा है उसका कितना असर होता है वो आप बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं। फिलहाल सुची, आपकी जो पार्टी की महासचिव कहती हैं कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या मंत्री को उसकी जानकारी नहीं थी? लेकिन सरकार कह रही है कि आप अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत लेकर आइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान नहीं है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए सुची। देखिए, प्रारंभ से ही जो भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगते हैं ना, उनको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वो IAS के तबादले को लेकर हो, चाहे IPS के तबादलों में पैसे के लेन देन को लेकर हो, अधिकतर भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। चाहे वो कृषि विभाग का ढांचा डिजिटल घोटाला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो सिडको हो, चाहे वो DHFL का बाल मिट्टी वाला कनेक्शन आया था और चाहे ये 59,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि शासन और प्रशासन को सत्ता को सही से संचालित नहीं कर पा रहा है। अब जबकि 3 साल होने को आए हैं, किसी भी भर्ती में, किसी भी विभाग में, किसी भी तबादले में, किसी भी पक्ष को अच्छे से न प्रकट कर पाना सरकार की हिंसा नहीं कह सकते, क्योंकि 3 वर्ष गुजर चुका है। इसलिए अगर चाहते हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई, जो भी अपेक्षाएं नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो चाहे भ्रष्टाचार पे लगाम हो, चाहे कोरोना संकट पर लगाम हो, तो लगातार बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। तो इसलिए वैसा ही बयान भी आपको देखिएगा। वर्मा जी, ठीक है वर्मा जी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है और इतने अंदर तक घुसी हुई है कि हम सब जानते हैं कि इससे बहुत जल्दी हम सबको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लेकिन क्या जो एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं, आपको लगता है ये तरीका सही है? और कहीं ना कहीं जो सिस्टम, जो तंत्र या जो प्रशासनिक मशीनरी काम करती है वो सरकार के नियत के हिसाब से काम करती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल विद्यालय हैं उनके सिलेक्शन की बात थी, जहां अनिमिका शुक्ला के नाम पर 20-25 जगह कोई दूसरे लोग काम कर रहे थे और तनख्वाह प्राप्त कर रहे थे। ये
जिलाधिकारी इनके चेयरमैन होते हैं और बीएसए के अंडर में ये संस्थाएं होती हैं जिनमें कि चयन समिति बाकायदा बनी हुई है। ये जितने भी पद अनामिका शुक्ला के साथ जुड़े हुए पद हैं, मेरे हिसाब से ये सब फिक्स्ड पे वाले पद थे। इनको कहते हैं कि मतलब मंथली इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता या ईयरली इंक्रीमेंट नहीं होता, फिक्स्ड पे होती है, फिक्स्ड पे के लिए चयन किया जाता है। मेरा अपना ये मानना है कि जब से ये स्कैम इसलिए रूप ले पाया कि हमने ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू की व्यवस्थाएं समाप्त कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने से या गवर्नमेंट के आदेश से अब कोई इंटरव्यू नहीं लेता है इनके, केवल मार्कशीट के आधार पर चयन समिति इनका चयन कर लेती है, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो ग्रुप डी के चपरासी या ये फिक्स्ड पे वाले लोग हों। तो एक तो कमी वहां पर हुई है कि जब इंटरव्यू होते थे तो कम से कम आदमी शक्ल भी देखता था और मार्कशीट के आधार पर उससे क्वेश्चन भी पूछ लेता था, कहाँ से पास करके आए हो, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा है, तो पकड़ में अगर कोई फर्जी आदमी आता भी तो पकड़ में आ जाता। नंबर 2, इस समय इसकी जांच हो वो तो अलग बात है, लेकिन भविष्य के लिए इसमें मेरा अपना मानना है कि अब तक जो डिग्रियां मिल रही हैं या मार्कशीट मिल रही हैं वो बिना फोटोग्राफ्स के मिल रही हैं। अब भविष्य में आने वाले टाइम में फोटोग्राफ के साथ ही सभी यूनिवर्सिटियां, सभी बोर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी करें तो इस तरह के स्कैंडल भविष्य में शायद रूप ना ले पाए। और जहां तक बात है कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय या बेसिक शिक्षा में, एक चीज और वहां पे मुझे कमी नजर आती थी जब मैं जिलाधिकारी या कमिश्नर था कि सुपरवाइजरी स्टाफ की वहां बहुत कमी है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में कम से कम 6000 शिक्षकों को देखता है, कई 2-3 हजार स्कूलों को देखता है, और इस तरह के कस्तूरबा गांधी तरह के स्कूल भी उसके पास है, उसमें मतलब वो उतना बढ़िया सुपरविजन नहीं हो पाता इसमें। तो इस पे भी एक बार गवर्नमेंट को विचार करना होगा कि यहाँ पर सुपरवाइजरी सिस्टम को थोड़ा ठीक करें और इस स्कैम की गहराई तक जाकर जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें कायदे से दंडित किया जाए, चाहे वो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं या बाहर के लोग हैं। मुझे जितना मैंने अखबार में पढ़ा है या जितना जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से बहुत मतलब संगठित गिरोह काम कर रहा है। और इसी प्रकार के गिरोह ने ही एक ही सर्टिफिकेट पर 20-25 जगह नौकरी दिलवाने का काम किया। बिल्कुल। तो ये जो एक तरीका निकाला गया कि जो रिश्वत चलती थी वर्मा जी, जो मोटी घूस दी जाती थी, तो उसे रोकने के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए। लेकिन ये देखिए, दिमाग देखिए, कॉकस देखिए, एक नया तरीका निकाल दिया। तो अनुराग जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि वाकई में सिस्टम की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, सुपरविजन की कमी है? कमी किस चीज की है? प्रीति जी मैं इसको एक मिनट अनुराग जी वर्मा जी, इंटरव्यू पहले 30% मार्क्स का होता था, जिसमें इंटरव्यू करता किसी को फेवर कर सकता था, रिश्वत लेके करे या वैसे दबाव में करे, पॉलिटिकल दबाव में करे। लेकिन अब मेरा अपना ये मानना है कि चाहे 5% रखिए, 95% रिटर्न पर रखिए, 5% इंटरव्यू पर रखिए, कम से कम फिजिकली अपीयर तो हो जो परीक्षा दे रहा है, जिसका सर्टिफिकेट है। ठीक है अनुराग जी, ठीक, वर्मा जी, ठीक है। अनुराग जी बताइए। जी प्रीति जी, मैं आपसे सीधी, अच्छा प्रीति जी, मैं सीधी बात कर रहा हूं, आप ही बताइएगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये बताइए कि इनके विधायक, लोहनी का विधायक बीजेपी का, हमारे नहीं, सीतापुर के विधायक, हरदोई के विधायक, आगरा के विधायक, आगरा के मेयर, मनीष जी, मैं आ रही हूं, मनीष जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार लूट चल रहा है। ये बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके विधायक, इनके मेयर कह रहे हैं कि लूट मार चल रही है, और फिर ये इनकी सरकार नहीं सुनती है। तो मनीष जी, आप ही के पास आऊंगी मैं, आप ही के पास आऊंगी, बैठ जाते हैं धरने पे कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे न्याय चाहिए। जब सरकार के विधायक कहने लग जाए, मेयर कहने लगे, लेकिन ये भी तो हैरानी की बात है ना अनुराग जी, विधायक और जिन पर भी आरोप आप लोग रह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन आप जो एक्शन ले जा रहे हैं उसका भी कोई पॉलिटिकल एंगल निकाल रहे हैं, चाहे आजमगढ़ की घटनाओं की बात करें, जौनपुर की बात करें, या यहाँ सीधे जांच हो रही है। नहीं, पॉलिटिकल एंगल नहीं है प्रीति जी, मैं कहीं नहीं,
प्रीति जी, मैं अरे जौनपुर आप अच्छी बात है, तो आपने आजमगढ़ में जिसका आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आजमगढ़ में जाके दलितों को पीटा, तो क्या आपने एनएसए लगाया, रासुका लगाया? कन्नौज में आपके सांसद ने एक दलित अधिकारी को जाके उसके घर में उसके बच्चों के सामने पीटा। आज भी रात को बच्चे उनके उठ के बैठ जाते हैं कि पापा को मारने आए लोग। क्या आपने उस पर रासुका उस पर लगाई? क्या उसको जेल भेजा? तो राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्डर करें, चोरी करें, डकैती करें, दिन दहाड़े सबको पीटते रहे, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये कैसी सरकार है भाई? आप कहते हो एक कानून चलेगा, एक कानून है, ये कई कानून चलाते हैं। अपोजिशन के लिए अलग, पोजीशन के लिए अलग। ये स्वस्थ, हम कह रहे हैं आपको लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप लोकतंत्र अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कानून एक रखना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कानून होगा वही कानून समाजवादी की पार्टी के ऊपर में होगा। आप कानून को इधर बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान होते थे कानून की कैटेगराइजेशन, तो हमने हर सरकार में देखा है। अनुराग जी, मनीष जी, बिल्कुल कानून हमारे यहाँ होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। जो ठीक है, अगर विधायक है तो इतने समय तक बचा रहेगा, नेता है, सांसद है तो कितने समय तक बचा रहेगा? मनीष जी, लेकिन सवाल ये है कि उन हालातों को बदलना चाहते थे, उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, इसीलिए सरकार बदली। मनीष जी, इसीलिए सरकार बदली, इसीलिए सरकार बदली गई। तो फिर आप बताइए, जो भी आरोप अनुराग जी लगा रहे हैं, जो मामले सामने आए हैं, सरकार की क्या जवाबदेही है इस पर? अरे सरकार तो बदलती है, नहीं अच्छी होती नहीं भी बदलती है, नहीं बदली ना केंद्र में, अपने कामों से बदलती है, अपने कामों से बनी रहती है, कोई नियम नहीं है, इसीलिए चुनाव होते हैं। मनीष जी, नहीं, ये जाति धर्म की राजनीति करके लोगों को बहकाने वाली बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करेगी। अब मैं फिर आपके नेताओं के बयान लाऊंगी, आजम साहब के या किसी और नेता के। छोड़ दीजिए, अभी जाति धर्म पर मत जाइए, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अनुराग जी छोड़ दीजिए, भर्तियों में क्या होता था आपकी सरकार के कार्यकाल में वो सबको पता है, अभी छोड़ दीजिए, उस पर नहीं जाएंगे। मैंने अनुराग जी बार बार कहा है, ठीक है। हाँ मनीष जी, अब जवाब सुनिए अनुराग जी, अब जवाब सुनिए अनुराग जी प्लीज। मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं दिया ना? अरे सरकार से पूछिए भाई, ठीक है, वो जवाब दे रहे, सुनिए तो सही। चुप नहीं होंगे। हाँ, अनुराग जी चुप नहीं होंगे, हमने बोलने दीजिए आप। प्रीति जी बोल रहा है कि चुप नहीं होंगे। अरे हो गए, मनीष जी बोलिए, हो गए। सवाल पूछा कीजिए, इनकी आदत है, चुप नहीं हो सकते। देखिए, मानव संपदा पोर्टल के आधार पे 4000 बेसिक शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये सारी नियुक्तियां श्री अखिलेश यादव जी और भदौरिया की सरकारी के समय में हुआ था। हम अभी डेडिकेटेड टीम हमने बनाई है कि सभी प्रकार के शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच हम करेंगे, और अगर उसमें जब लोग पकड़े जाएंगे और उनकी नियुक्तियां कब की है ये देखना पड़ेगा। हाँ। देखिए, हम इस बात के लिए अडिग हैं कि जो फर्जीवाड़ा अभी है या पहले का हुआ है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। अनामिका शुक्ला की भी जो प्रकरण सामने आया है, हमारी जांच में सामने आया है। और जो न्यायालय का मामला उठा रहे हैं बार बार अनुराग जी, न्यायालय ने जो रोक लगाई थी उसी न्यायालय की डबल बेंच ने रोक हटा दी है। तो आज की डेट में हम वो बात कर सकते हैं जो लेकिन मनीष जी, अगर प्रियंका गांधी ये सवाल पूछती है कि क्या विभागीय मंत्री की जानकारी में घोटाले नहीं थे, अनामिका शुक्ला में आती हूँ मनीष जी, ठीक है अनुराग जी, न्यायालय रोक लगाती है क्योंकि आपकी प्रक्रिया साफ सुथरी है। मैं अनामिका शुक्ला मामले में आती हूँ। मनीष जी, अगर प्रियंका गांधी पूछ रही है कि क्या विभागीय मंत्री की जानकारी में नहीं थे, तो क्या गलत सवाल है? आपके विभाग में क्या हो रहा है, कैसे भर्तियां हो रही है, कैसे एक एक के नाम पर 25-25 जगह पैसे दिए जा रहे हैं नौकरी करके, तो क्या वाकई में ये संभव है? क्या विभागीय मंत्री को कोई जानकारी नहीं अपने विभाग की?